नमस्ते, प्रणाम। हम राजेश, हमार सिवान चैनल में आप सबके स्वागत बा। और बड़ा खुशी के बात ई बाटे कि आज हमनी के एक भूतपूर्व सैनिक के हमनी के कपिल देव तिवारी जी के द्वार पे आइल बन जा, जौन कि 1971 के लड़ाई में यहाँ के रहनी। तो आज बड़ा सौभाग्य के बात बा कि कुछ हमनी के यहाँ के दर्शन भइल आ कुछ कहे सुने के मौका भी मिलल बा। बाबा आपके हमार चैनल में स्वागत बा। आपका भी हम आपका भी आपका चैनल के हमारा स्वागत है। और जो भी दर्शकगण सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। आज बाबा बांग्लादेश में हिंदू पर जौन अत्याचार हो रहल बाटे, एकरा बारे में कुछ कहे चाहतनी रउआ? हम बहुत कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि उस लड़ाई में हम लड़े हुए हैं और सारा हकीकत देखे हुए हैं। 1971 में जौन बांग्लादेश बाबा आज़ाद भइल, ओइमे रउआ सबके भूमिका कुछ रहल? हाँ, बहुत भूमिका रहे। मैं 1971 के पहले जो बांग्लादेश को कहा जाता था, उसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। पाकिस्तान जब बटा तो एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को हम लोग बांग्लादेश के आज़ाद करा के बांग्लादेश के नाम से कहे। उसमें हम लोग बहुत से हमारे देश के वीर सैनिक शहीद भी हुए और बहुत से अपंग हुए, बहुत से कटे, बहुत से विकलांग हो गए। आज हम लोग उधर से जाते थे, हम लोग मुफ्ती बाहिनी सेना के नाम से उस समय सिविल ड्रेस में, जूता चपली में, धान की खेती होते हुए, बगैर बगीचा, नदी नाला, तालाब के पार करते हुए और जाते थे, भूखे प्यासे रहते हुए। कुछ शक्कर पारा, कुछ ऐसे, कुछ भूजा तुजा खा लेते थे, कुछ पानी पी लेते, नदी नाला का पानी पीते थे। और उसके बाद से हम लोग इतना कठिनाई से लड़ते थे। जिस समय हम लोग जाते थे धान के इस समय वहाँ भी क्या हुआ कि लड़ाई अभी चल रहा था। उस समय अभी डिक्लेयर नहीं हुआ था। हम लोग सिविल कपड़ा में लड़ते थे, लुंगी सिविल। वहाँ के बंगालियों थे, जो बंगाली था, उसका नेता शेख मुजीब रहमान थे। शेख मुजीब रहमान को वहाँ क्या पूर्वी जब पश्चिमी पाकिस्तान के मुसलमान वहाँ के मुसलमान को खूब सता रहे थे। और सताने के बाद वो क्या हुआ कि इंदिरा गांधी से, हमारे भारत के उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी से जाकर मिले, मदद मांगे। इंदिरा गांधी उनको मदद दिया। मदद के रूप में इंदिरा गांधी पहले तो लड़ाई डिक्लेयर वार जिसको बोलते हैं, डिक्लेयर नहीं हुआ था। और जब डिक्लेयर डिक्लेयर नहीं हुआ, उस समय हम लोग मुफ्ती बाहिनी फौज के नाम से अंदर घुसे। और जूता चपली राइफल, ना हम लोग के पास किसी तरह का सेफ्टी हथियार था, ना पीछे से कोई आर्टिलरी के टैंक ना था, ना एयर इंडिया थे, कोनो एयरफोर्स का था, ना नेवी का, कोई चीज़ ये थी नहीं था। सिर्फ हम लोग ऐसे लड़ते थे। उसके बाद से 1900 ये थी 71 में डिक्लेयर हुआ। डिक्लेयर होते हुए बलूचिस्तान एक रेजिमेंट था, बलूचिस्तान रेजिमेंट था। तो उसका गोला तोप में आया, बांधा हुआ एक बहुत बड़ा कागज में आया और बोला कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। उस समय हम लोग 1993 में 93,000 फौज को सरेंडर कराए, बिना लड़ते हुए उनको घेर के सरेंडर कराए। आज वही बड़ी अफसोस और गर्व के साथ कहना पड़ता है कि आज वही मुसलमान आज बांग्लादेश के हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार कर रहे, काट रहे, मार रहे, उनको धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, औरतों का इज्जत लूट रहे हैं, उसके बाद से मंदिरों को तोड़ रहे हैं, हर चीज़ के बर्बाद कर रहे हैं। दुर्गा जी के दुर्गा जी के प्रतिमा को उठने नहीं दे रहे हैं, वहाँ को धर्म नहीं मनाने दे रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो भी इस पर एक्शन लेना चाहिए उनको। और और अपोजिशन पार्टी जितना खिलाफ पार्टी है, वो भी कुछ नहीं सोच रहा है। उनको भी साथ मिलजुल कर
उन पर अत्याचार कर रहे हैं। आज हमारे देश में मुसलमानों को कितना इज्जत और कदर के साथ रख रहे हैं, और उन देश में क्या हो रहा है। जो 17 करोड़ से आज 17 करोड़ बांग्लादेश में हिंदू थे, आज 3 करोड़, मात्र 3 करोड़ रह गया है। 17 लाख से, सॉरी, 17 लाख थे, आज 3 लाख में रह गया है हिंदू। बड़ी अफसोस के साथ कर रहे हैं कि सब मिलजुल कर इसको अब बांग्लादेश के ऊपर कड़ाई करना चाहिए, उसको हर तरह से उनको समझाना चाहिए। बांग्लादेश के में लड़ाई में बा आपका भी लग रहा है कि मतलब गोली भी कुछ लगा हुआ है, कुछ लोग बता रहे थे आजू बाजू वाले। हाँ, लगा था, हमारे के 3 गोली लगा था। कहाँ पे लगा था, थोड़ा दिखा दीजिए हमारे दर्शक को। देखिए यहाँ, कैमरामैन देखिए, जी थोड़ा दिखाइए। ये देखिए हमारा यहाँ है, लगा हुआ है, ये देखिए। और उसके बाद से यहाँ पर हमारा लगा था, एगो एक की सीना पर लगा था। 3-4 जगह लगा हुआ था हाँ, वह। 3-4 जगह। बताइए इतना आदमी मेहनत कर कर के। छोड़ो ना अब। इतना मेहनत करके हम लोग बांग्लादेश के आज़ाद किए, वहाँ इस्कॉन मंदिर तक के नहीं बनाने दे रहे हैं, किसी चीज़ के नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग को अफ़सोस के साथ है कि सभी भारतवासियों को इस पर अमल एक होकर अमल करना चाहिए, और जो प्रशासन में हैं, उनको भी इस पर एक्शन लेना चाहिए और मदद करना चाहिए। सभी पार्टी की, विपक्षी पार्टी हो चाहे सत्ता में हो, सभी को इस पर एक्शन लेना चाहिए और उसके पर देना चाहिए।